हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए, एक बिग अपडेट यूपी एचजीएस की तरफ से आई हुई है। ये अपडेट उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि यूपी का हायर जुडिशरी का एग्जाम देंगे या देने वाले हैं, या यूं कहें कि उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज है जो कि यूपी हायर जुडिशरी का एग्जाम देने से वंचित हो रहे थे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं, आप सभी को यह पता है कि पहले क्या था। अभी इससे पहले जो नोटिफिकेशन आया था, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया था, उसमें यह बताया गया था कि जो जनरल होंगे उनके पास 30 और जो अदर कैटेगरी के होंगे उनके पास 24 केसेस होने चाहिए। वो भी कैसे? वो खुद इंडिविजुअली आपके पास केस होना चाहिए, खुद आपने उसमें पैरवी किया हो, एक बंच के रूप में वहां पे मान्य नहीं किया गया था। ये आप सभी को पता है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो ये नोटिस है, ये कल की डेट में आ चुका है। अब इस नोटिस के बारे में जानते हैं कि आखिर क्या चीजें बताई गई हैं। देखिए, ध्यान से समझिएगा इन सब चीजों को। दो चीजों पे हम लोग बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पहली चीज, यहां पे एक शब्द यूज किया गया है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है। और दूसरी चीज हम बात करेंगे ज्वाइंट वकालतनामा। आप ये देख रहे होंगे, आप देख रहे हैं हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट इलाहाबाद। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है किसके लिए? द उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी सर्विस 2023, ठीक है। दो चीजों पे बात करना है हमें, एक ये और एक ये। पहले क्या था, मैंने आपको बता दिया, 30 और 24 केसेस मांगे जाते थे। 30 जनरल के लिए, 24 अदर कैटेगरी के लिए है। ये भी कैसा? इंडिविजुअली होना चाहिए, अपना आपने खुद उस केस में पैरवी किया हो, बंच के रूप में यहां पे मान्य नहीं था। इसी कारण 70 से 80% जो स्टूडेंट्स थे वो यूपी एचजीएस का एग्जाम देने से वंचित रह गए थे, नहीं दे पा रहे थे। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आ रही थी। तो कल की डेट में ये एक शॉर्ट नोटिस आई हुई है जिसमें आपको राहत दी गई है। राहत क्या दी गई है? राहत ये दी गई है कि अब जो इंडिपेंडेंटली जो आपका केसेस मांगा जा रहा था, अब इसको हटा दिया गया है। अब नहीं मांगा जा रहा है। अब क्या मांगा जा रहा है? अब ये कहा गया है कि आपके पास ज्वाइंट वकालतनामा होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां दोनों चीजें समझिएगा ध्यान से। इंडिपेंडेंटली वाला हटा दिया गया है, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी स्टूडेंट्स को, तो ये हट गया। अब ज्वाइंट वकालतनामा आपके पास होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई ज्वाइंट वकालतनामा जो है वो कितना होना चाहिए, कितने दिन के अंदर होना चाहिए। तो ये सभी चीजें हमें तब पता चलेंगी जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, तभी हमें पूरी चीजें पता चलेंगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो 3 चरण में एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, तो ये किसी भी चरण पर आपसे ये वकालतनामा मांग सकते हैं। तो आप रेडी अब रहिएगा इस वकालतनामा को लेकर। जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें जो भी चीजें रहेंगी वो मैं क्लियर करूंगा। ये तो रही बात किसकी? ये जो नोटिस आया हुआ है ये इसकी बात रही। देख रहे हैं आप, ये कब का है? ये 4 मार्च का है। यहां ध्यान रखिएगा, ये 4 मार्च में ये नोटिस निकाली गई है। अब हम बात कर रहे हैं दूसरी चीज कि भाई जो यूपी एचजीएस का एग्जाम होने जा रहा है, आपको ये पता है कि 15 मार्च से आपका ये फॉर्म भराया जाएगा यूपी एचजीएस का। यदि नहीं टला तो 15 तारीख रखी गई है। तो इसमें अब ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई हमें नया एक्ट पढ़ना है या पुराना ही एक्ट हमें पढ़ना होगा, जो आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस हमारा है। आपको ये भी पता होगा कि 1 जुलाई से इसे लागू कर दिया जाएगा। अब समस्या इसी चीज को लेकर हो रही है कि नया पढ़े या पुराना पढ़े। अब समझिएगा बातों को कि यदि 15 मार्च से आपका जो फॉर्म है स्टार्ट हो रहा है तो अप्रैल तक जाएगा ये, ठीक है। अप्रैल तक ये खींचेंगे पूरा। तो अब ये है कि 1 जुलाई से पहले यदि नोटिफिकेशन आ गया और उसमें क्लियर हो गया कि भाई आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस पुराना पढ़ना है, तब तो आपको पुराना ही पढ़ना होगा। लेकिन आपका प्री का एग्जाम यदि 1 जुलाई के बाद होता है तो आपको हो सकता है कि नया पढ़ना होगा। तो दो चीजें समझ रहिए, 1 जुलाई के पहले यदि प्री का एग्जाम हुआ तो पुराना पढ़ना है, 1 जुलाई के बाद अगर आपका एग्जाम हुआ तो आपको नया पढ़ना होगा।
ठीक है, तो आप इस चीज को लेकर रेडी रहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आपके मन में चल रही हो तो आप ये समझिएगा कि सिर्फ आपको ये 3 एक्ट ही नहीं पढ़ने हैं, और भी एक्ट यूपीएसजीएस के लिए लगे हुए हैं। उन सब का महत्व है, आप ये समझिएगा। चाहे लोकल एक्ट की बात कर लें, चाहे आप माइनर एक्ट की बात कर लें, सभी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तब तक के लिए आप उस पर ध्यान केंद्रित करिए, आप उसको कवर करिए। मैं यूपीएसजीएस के लिए क्लास भी ले रहा हूं, यदि आपको क्लास ज्वाइन करना होगा तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, लोकल एक्ट, ये तीनों एक्ट मैं पढ़ा रहा हूं। और लोकल एक्ट में मैंने 4 पेपर कंप्लीट कर दिया है पढ़ा के। यदि कोई भी स्टूडेंट अभी भी क्लास ज्वाइन करना चाहता है तो वो मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो चारों एक्ट मैंने पढ़ा दिया है वो फिर से आपको पूरी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ मैं अदर स्टेट के भी क्लासेस लेता हूं, चाहे वो राजस्थान हो, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोई भी स्टेट हो, हर स्टेट की मैं प्रिपरेशन कराता हूं। अभी मैं राजस्थान का भी मैं पढ़ा रहा हूं। राजस्थान में मैं प्रोबेशन एक्ट की क्लास में स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि कल से उसकी क्लास स्टार्ट हो रही है। कि आपको प्रोबेशन एक्ट की क्लास ज्वाइन करनी है राजस्थान के लिए तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप लोग कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी में अब लग जाइए। अब मत चूकिए, खासकर यूपीएसजीएस वाले स्टूडेंट्स, अब मत चूकिए। आपके पास टाइम अब कम है। अब आप लोग जो लोकल एक्ट है उसको सबसे पहले तैयार कर लीजिए। तो लोकल एक्ट यदि आपको तैयार करना है, क्लास ज्वाइन करना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए होगी कि यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।